वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2014 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन 1.01 के समतुल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01? देखिए ये क्या है, ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है और आंसर जो है वो परसेंटेज में। तो बेसिकली हमको इस भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1.01 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो डेसिमल के बाद दो प्लेस है और यहाँ पे 100 है, यानी 2 जीरो है, तो आंसर हो जाएगा 101%। राइट, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, डेसिमल मूव करता है, जितना जीरो है उतना पोजीशन राइट की तरफ। तो आंसर हो गया 101%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, टमाटर के कुल वजन का 90% भाग पानी होता है। 25 किलो टमाटर में पानी का वजन कितना होगा? वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेस 90% ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर इन 25 kg ऑफ टोमेटो इज हाउ मच? तो टमाटर में 90% पानी है, यानी हमारा पानी का वजन होगा 25 किलोग्राम का 90%, यानी 25 किलोग्राम का मीन्स होता है गुना 90% मीन्स 90/100। एक जीरो कट गया, 25 गुना 9 225 होता है बटा 10 kg, और 10 से डिवाइड करने पे 22.5 kg। ये देखिए डेसिमल यहाँ पे है, डिवाइड करते हैं तो अगर एक जीरो है तो डेसिमल एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो आंसर हो गया 22.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 4250 रुपए की धनराशि कितने समय में 5610 रुपए हो जाएगी? इन व्हाट टाइम रुपीज 4250 अमाउंट टू रुपीज 5610 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो यहाँ पे आपका मूलधन दिया हुआ है 4250 और मिश्र धन यानी अमाउंट दिया हुआ 5610, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। 5610 में 4250 माइनस कर लेंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 1360 रुपये आपका ब्याज है। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी 4250 गुने समय, समय क्या है आपको नहीं मालूम है, और दर है 8, इन तीनों का गुणनफल बटा 100। ये जीरो कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया, 5 से ये 85 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। यानी आपका सिचुएशन ये है 1360 जो है वो इक्वल है 85 गुने टी गुने 4 के। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, 85 और 4 को हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा 1360 इंटू होगा, लेकिन ये 85 इंटू 4 जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी डिवीजन में चल जाएगा, और ये टी का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दिया 12, बचेगा 16, 4 जगह 16 जीरो, 17 से 5 बार में, 17 से ये 20 बार, 5 से ये 4 बार में, यानी टी का जो वैल्यू है वो आया आपका 4 ईयर्स। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, यदि 4015 डिवीजन 11 इक्वल्स टू 365 तो 40.15 डिवीजन 1.1 कितना होगा? ये वैल्यू निकालना है। तो जो हमको निकालना है उसको हम लोग मान लेंगे x, हमें क्या निकालना है 40.15 डिवीजन 1.1, ये इसको हमने x मान लिया। अब जो गिवन है उस पे आते हैं, 40.15 डिवीजन 11 इक्वल्स टू 365। राइट, अब हम लोग 4015 को लिखना चाहेंगे 40.15, तो क्या हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। 11 को हम लोग लिखना चाहेंगे 1.1 इंटू 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 365। अब ये जो चीज है यही तो है हमारा x, और ये एक जीरो कट गया, यानी x इंटू 10 हो गया हमारा 365। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 365 इंटू 1/10, और आंसर हो जाएगा 36.5। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, 00.0675 को 15 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा? 00.0675 is divided by 15, quotient is how much?
तो हमें क्या करना है, 00.0675 को डिवाइड करना है 15 से, ऐसा लिख सकते हो। अब इसका डेसिमल हम लोग पहले हटाएंगे, इसके डेसिमल के बाद 4 प्लेस है, 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 675 लिखेंगे और इसको 1 के बाद 4 जीरो, जितना डेसिमल प्लेस है उतना जीरो लगा के डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 0.0675 को ऐसा लिखा हमने इंटू 50। अब ये 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60 बचेगा, 7 5 75, 15 बचे 75, 45/10,000। अब डिवाइड करने पे क्या रूल है कि ये जो 45 में डेसिमल यहाँ पे 45.0 लिख सकते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करता है, इसमें 1 2 3 4 जीरो, तो 4 पोजीशन लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग 4 पोजीशन बना लेते हैं, 0045। अब ये डेसिमल पहुंच जाएगा यहाँ और हमारा आंसर होगा 0.0045, जिसको हम लोग 0.0045 भी लिख सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, श्रृंखला 80 10 70 15 60 का अगला पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट टर्म ऑफ 80 10 70 15 60 इज विच वन। देखिए क्या हो रहा है, 80 है, फिर 10 है, फिर 70 है, फिर 15 है, फिर 60 है। देखिए 80 था, एक छोड़कर 70 हो गया, 10 कम हो गया, एक छोड़कर फिर 10 कम हो गया, 60 हो गया, ठीक है। और ये वाला देखिए 10 था, एक छोड़कर 5 बढ़ गया 15, फिर से एक छोड़कर 5 बढ़ेगा तो हो जाएगा 20, तो अगला पद होगा आपका 20। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज व्हाट। तो पहली 10 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, नेक्स्ट 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और नेक्स्ट है 29। अब इनका गुणनफल का इकाई स्थान ढूंढना है। देखिए इसके गुणनफल में 2 और 5 दोनों आ रहा है, 2 और 5 का गुणनफल करेंगे तो 10 आएगा, यानी ये जो पूरा नंबर है इसके गुणनफल के इकाई स्थान पे 0 होगा, राइट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, यदि हर पंक्ति स्तंभ और कर्ण का योग 1 बराबर हो तो x y z और w का क्रमशः मान ज्ञात कीजिए। If sum of each row, column and diagonals are equal, then the value of x, y, z and w respectively are how much? देखिए कहना क्या चाह रहा है, each row, किसी भी रो को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर आएगा सेम, कॉलम को जोड़ते हैं तो भी वही आंसर आएगा, और डायगनली भी जोड़ते हैं तो भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो रो है इसमें हमको तीनों मालूम, 4 9 13 2 15, इनका सम है 15, यानी हमेशा 15 ही आएगा कैसे भी जोड़े। तो अगर मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए 8 है, ये 4 है, 8 4 12 होता है, तो ये 3 होगा। अब उसी तरह अगर हम इसमें जाएं तो 9 और 5 14 होता है, तो ये 1 15 होगा। अब अगर इसमें जाए तो 8 1 9, तो ये 6 होगा, तो 15 हो जाएगा। अब इसमें चलेंगे तो 6 2 8, 6 2 8, तो ये 7 होगा, 15, यानी हमको सबका वैल्यू मिल गया। x हो गया 1, y हो गया 3, z हो गया 6, w हो गया 7, 1 3 6 एंड 7। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।